एक लड़का मुंबई से रेलवे का परीक्षा देकर अपने सीट पर जैसे ही बैठा, एक लड़की हाँफते हुए आई। लड़के से बोली कि मुझे बचा लो प्लीज़। लड़का कुछ समझता कि वह लड़की कंबल लेकर लड़के के पैर के ऊपर अपना सर रखकर सो गई। काफ़ी दूर जब ट्रेन निकल गई तो उस लड़की ने लड़के से पूछा कि यह ट्रेन कहाँ तक जाएगी। लड़के ने कहा लखनऊ। तब तक टीसी आया, बोला कि टिकट दिखाइए। लड़की ने कहा कि आप लखनऊ तक का टिकट बना दीजिए। लड़का लखनऊ तक आते आते उस लड़की से घुल मिल गया था। ट्रेन जब लखनऊ स्टेशन पर रुकी तो उस लड़के से बोली कि मैं इस शहर में नई हूँ। मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन बैग में पता रखते समय भूल गई। आप 2-4 दिन अपने घर मुझे रख लीजिए। लड़के ने कहा कि ठीक है। जब लड़का अपने घर पहुंचा, घर की बेल बजाई तो लड़के की बहन देखकर हैरान रह गई कि भैया परीक्षा देने गया था तो रिज़ल्ट भी साथ लाया है। लड़के ने लड़की की मजबूरी बताई। घर वाले राज़ी हो गए। लड़की दूसरे दिन घर में इतना राशन खरीद कर रख दी कि घर वाले भूल ही गए कि इस लड़की को इसके रिश्तेदार के यहाँ छोड़ना है। लड़के के बहन की शादी तो तय हो गई, लेकिन 80,000 रुपये दहेज में कम पड़ रहे थे। लड़के के पिताजी लोन लेने की बात कर रहे थे। इतने में वह लड़की बोली कि बाबूजी आप लोन मत लीजिए, हम आपको दे देंगे। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। बहन की शादी के बाद लड़के ने लड़की से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करोगी? लड़की बोली कि यही बात अम्मा बाबूजी के सामने रखिए। लड़के ने कहा कि यह बात अम्मा बाबूजी से राय लेकर ही बोला हूँ। लड़की सबके सामने बोली कि मेरे बारे में बगैर जाने ही आप लोग शादी के बारे में सोच लिए। सच्चाई जानने के बाद क्या आप मुझसे शादी करेंगे? फिर वह बताई कि मुंबई के रेड लाइट एरिया के एक कोठे की वेश्या की बेटी हूँ। जब मुझे मालूम हुआ कि मेरी कीमत लग गई है तो माँ से बोली कि इस दलदल में मुझे मत डालो। मुझे पढ़ा लिखा कर क्या यही करने के लिए सोची हो? मेरी माँ ने कहा कि बेटी तू ग्राहक आने से पहले कहीं भाग जा। तब मैं भागकर यहाँ आ गई। यह सुनकर सबके पांव तले ज़मीन खिसक गई और उस लड़की से बोलना बंद कर दिए। यह बात तत्काल लड़के की बहन को ससुराल में मालूम हुई। लड़की अपने पति से बोली कि मुझे अपने मायके जाना है। वह अपने मायके जैसे ही पहुंची तो देखी कि वह लड़की अपना कपड़ा समेट कर घर से निकलने वाली थी। लड़के की बहन ने कहा कि कहाँ जा रही हो? तो वह बोली कि ऊपर वाला जाने। इतना कहकर वह फफक कर रोने लगी। लड़के की बहन अपने माता पिता और भाई से बोली कि आप लोग बहुत गिरे इंसान हो। आज 2 साल से यह साग सब्जी राशन पानी लाई तब गंदी नहीं थी। जब मेरे शादी में 80,000 दी तब गंदी नहीं थी। जब मेरे शादी का सारा सामान खरीद कर मुझे दी तब गंदी नहीं थी। ये जेवर बनवा कर मुझे दी तब गंदी नहीं थी। मेरी शादी में सारा खर्च जब ये उठाई तो गंदी नहीं थी। तब तो आप लोग प्रशंसा की पुल बांधते थे कि यह बेटी नहीं साक्षात लक्ष्मी है। अगर भाभी की जगह आपकी बेटी होती तो आप मुझे भी घर से निकाल देते। वो भाई का हाथ पकड़कर बोली क्यों भैया, जब आप भाभी को लेकर दिन रात घूमते थे तब गंदी नहीं थी, आज गंदी हो गई। अगर भाभी से आप शादी नहीं किए तो मैं कभी आपके दरवाजे पर नहीं आऊँगी। हम लड़कियों को यही समाज गंदा बनाता है, कोठे पर ले जाकर बेच देता है और कोठे पर जाकर सोता है। तब कुछ इज्जत के बारे में नहीं सोचता है, अपनाने में इज्जत चली जाती है। बेटी की बात सुनकर सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ और सबने उस लड़की से माफ़ी मांगी और फिर कहा कि शादी की तैयारियां शुरू करो। तो दोस्तों, सवाल ये है कि हमारा समाज कब तक किसी के पास्ट को लेकर उसके चरित्र पर सवाल उठाता रहेगा? हर किसी को बदलने का, नई ज़िंदगी शुरू करने का अधिकार मिलना ही चाहिए। ये थी मेरी आज की कहानी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।